सर आपको कैसा लगा जब रिजल्ट आया उस वक्त? जी मन तो बढ़िया लगे, वहाँ तो 33% आ रही दसी का मान सीधी कहा तो उस टाइम तो 33% पास होना भी बहुत ऐसा खुशी का माहौल रहता था। 33% भाई बाइक रेस ठीक ठीक है। और अभी जैसा कि है ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि अब इस तरह से आपको ये स्ट्रीम लेनी है, इस फील्ड में जाना है। आप तो पढ़वाई खातिर भी प्रेशर को नहीं बनायो, पढ़ो क्या करो ना, आप कहो गोबर गिरो वैसा को काम करो पहली, पढ़ो बाद में। काम भी कराते हम, काम भी करवाती थी और फिर पढ़ाई को भी साथ साथ में टाइम दिया। नमस्ते, आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़ और मैं आपके साथ में सृष्टि। देखिए 10वीं बोर्ड का कल रिजल्ट आया और सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही खुशी की लहर दौड़ गई, साथ ही साथ में पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स को काफ़ी इंतज़ार था। कहीं मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मनाई गई और आज वहीं मैं लक्ष्य पब्लिक स्कूल विदासर में पहुँची हूँ, जहाँ पर बच्चों का सम्मान किया गया है और साथ ही साथ में इनसे हम बातचीत करते हैं। काफ़ी बच्चे अपने साथ में हो और हम पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही लंबी लाइन है गर्ल्स की और साथ साथ में बॉयज़ भी टॉपर्स है, टीचर्स भी इनके साथ में है क्योंकि पूरी भूमिका रहती है टीचर्स की इनको पूरे साल की। टीचर्स को भी काफ़ी इंतज़ार रहता है। पायल ने यहाँ टॉप किया है। पायल पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है, क्या जितने की उम्मीद थी रिजल्ट आया नंबर की उससे ज़्यादा है या कम आया? नहीं, जितनी की उम्मीद थी उतना आ गया, बस उतना आ गया। ठीक है, आगे की क्या प्लानिंग है, कौन सी स्ट्रीम लेंगे और क्यों लेंगे? आगे मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है क्योंकि मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए साइंस स्ट्रीम। ठीक है, ओके। और लक्ष्य पब्लिक स्कूल की हम बात करें तो यहाँ का क्या माहौल रहा? क्योंकि ऐसा होता है जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आती है, रिज़ल्ट भी आने वाला होता है तो चिंता, भय, डर सब बढ़ जाता है और टेंशन होने लगती है। तो टीचर्स ने किस तरह से मोटिवेट किया और एग्ज़ाम के टाइम में भी जो प्री बोर्ड थी वो कितना काम आया? एग्ज़ाम के टाइम में जो प्री बोर्ड और वो जो क्लास टेस्ट होते थे वो हमारे बहुत काम आए, क्योंकि उससे हमें पता चला किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आगे हमें किस टाइप से करना है, तो उससे हमें बहुत मदद मिली और टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प करी है। मतलब बीच बीच में से ढूंढ के हमारे लिए एक अलग से क्वेश्चन लाते थे ताकि हमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाने में। ठीक है। और ऐसा होता है कि एक फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, तो क्या उसके साथ में आपने और सब्जेक्ट को किस तरह से मैनेज किया? क्या टाइम टेबल था, स्पेशली क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई ताकि वो और स्टूडेंट्स भी जान सकें? स्पेशल तो मैम कुछ किया नहीं, जो नॉर्मल जो स्टडी होती है वही करी थी और बस टाइम टू टाइम स्टडी, और ज़्यादा तो जो नॉर्मल बच्चा पढ़ता है वैसे ही पढ़े थे, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करा था, फिर भी ठीक आ गए नंबर बस। ठीक है, मैम भी अपने साथ में, मैम आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। इतनी लंबी लाइन लगी है टॉपर्स की। लक्ष्य पब्लिक स्कूल लगातार हर साल टॉपर्स दे रहा है। मैम पिछली साल के रिज़ल्ट की हम बात करें तो उसकी तुलना में इस बार रिज़ल्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? मैडम इस बार काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमारा रहा है और काफ़ी अच्छा परसेंटेज पिछले साल से बढ़ा है। और जैसे अगर हम कहें तो हर साल हम कहीं ना कहीं राजस्थान में टॉप 5 या टॉप 6 में अपने आप को रिप्लेस कर ही लेते हैं। और रही बात रिज़ल्ट की, तो ये रिज़ल्ट, ये जो लाइन देख रहे हो, ये हमारे टीचर्स का दिन रात का खून पसीने की जो मेहनत बोलते हैं ना, वो आज हमारे सामने आई है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार, टीचर डे नाइट है, संडे है, कोई हॉलीडे है, कुछ नहीं देख रहे हैं, उनके पेपर्स बना रहे हैं। मैडम आज इनका सडन टेस्ट लेना है, ये टेस्ट लेना है, इस तरीके से बार बार टीचर्स पेपर बना के इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोटिवेट कर रहे हैं। तो एनी हाउ अगर अपन कहें तो जितना बच्चा मेहनत कर रहा है उससे डबल हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन पैरेलल लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अपन बैक फुट पे आ जाएंगे, तो उनसे थोड़ा सा स्पीड हमारे टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा है। और रही बात मोटिवेशन की, तो बच्चा क्या है कि आज का एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, बच्चा मेंटली टायर्ड हो जाता है, फिजिकली वो ओके आपको दिख रहा है बाहर से, लेकिन मेंटली स्ट्रेंथ उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा है। तो बीच बीच में इस तरीके का मोटिवेशन है, हम जाते हैं, टीचर जाते हैं, हमारे डायरेक्टर सर क्लासेस में जाते हैं, तो बच्चों को काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं ताकि वो मेंटली स्ट्रेस नहीं होकर स्ट्रेस फ्री होकर पढ़े और रेगुलर कंटिन्यूटी में अपनी स्टडी को रखें। बिल्कुल, लगातार आप लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तभी ये इतने अच्छे टॉपर्स निकल के आए हैं। काफ़ी टीचर्स भी अपने साथ में सर आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और सभी स्टूडेंट्स टॉपर निकले हैं क्लास के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स जो रह गए हैं कुछ मार्क्स से, जिनको उम्मीद थी, कुछ के नंबर कम आए, उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैडम मेरा मानना ये है कि जो बच्चे 95 प्लस आए हैं और 99 तक रेज हुआ है, दे ऑल आर इक्विवेलेंट।
ये मार्किंग स्कीम का है कि मतलब कोई 10 मार्क्स ऐसे है, किसी टीचर ने उसमें 8 मार्क्स पुट कर दिए, किसी ने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए। तो मैं ये नहीं समझता कि 95 वाला भी वैसा है, 99 वाला भी वैसा ही है। तो इनको कहीं पे भी वो डिप्रेशन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल आर कंसिडर टू बी इक्विवेलेंट। दैट्स राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते, और मैम न्यू सेशन भी शुरू होने वाला है, तो और स्टूडेंट्स जो है उनको क्या बोलना चाहिए? न्यू सेशन तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। रिज़ल्ट देखिए, स्कूल विज़िट कीजिए, फिर हमसे मत पूछिए, हम अपना अच्छा ही बताएंगे। आप आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे हमारे बारे में पूछिए कि किस तरीके की एजुकेशन देते हैं, कितना हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पर है, काउंसलिंग बच्चों का कर रहे हैं, डाउट्स एंड काउंटर्स हम लगा रहे हैं, और उसके बाद में बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे बेसिक पॉइंट है। मार्क्स के लिए सब भाग रहे हैं, बच्चा सीख क्या रहा है, अचीव कितना कर रहा है, माइंड में उसका सेट कितना हो रहा है, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम ये कहें कि सिटी की स्कूलें, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छा होगा, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम बच्चों की मेंटल एबिलिटी की बात करें तो वो हमारे पास आकर बच्चों को द बेस्ट मिलेगा। पेरेंट्स के जैसे हम उनको उनका केयर हमारे मदर टीचर्स वगैरह करते हैं, तो द बेस्ट मैं अपनी तरफ से कहूँगी। बाकी आप मेरी बात में नहीं जाके आसपास के एरिया में पूछिए कि लक्ष्य स्कूल में वाकई में क्या है, तो आपको पता लगेगा। बिल्कुल, वो दिख भी रहा है। और जैसे कि और भी स्टूडेंट्स पे हम आए तो किस तरह से जैसे पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर की हम बात करें तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत आगे थे, तो क्या आपने अलग एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू जारी रखी या फिर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखा? मैम स्पोर्ट्स में था पहले, अब 10th में छोड़ दिया है पढ़ाई के लिए। ठीक है। और स्पोर्ट्स में भी मैम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स निकले हैं यहाँ से, और इस बार स्पोर्ट्स का भी क्या रिजल्ट? स्पोर्ट्स का मैडम ये है कि हमारे बच्चे रग्बी के अंदर गए हैं, नेशनल लेवल तक बच्चे खेलकर आए हैं, और उसके बाद में बैडमिंटन के अंदर गए हैं, रेस के अंदर बच्चे गए हैं। तो एक बात सिर्फ स्टडी को देखें तो वो एक अपार्ट है, इसके अलावा हम अदर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों का 100% जो आप बोलोगे सर्वांगीण विकास करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है वो पूरा का पूरा किया जाता है। सिर्फ पढ़ाई बच्चे के दिमाग में डाल देना, दिमाग को एकदम से नीरस बना देना, वो चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ पे, हर एक्टिविटी पे हम टोटल उनके ऊपर ध्यान देते हैं, चाहे वो राइटिंग स्किल हो या चाहे गेम हो, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल टॉपर्स के अंदर बॉयज़ भी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका और कितनी परसेंट बनी आपके? नाम विशेष, परसेंटेज 98.17। कहाँ विदा सर से ही हैं आप? कोलिडा से विदा सर, मेरा ननियाल कह सकते हो आप। ठीक है। और यहाँ पर अब जैसे आगे आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है, कौन सी स्ट्रीम लेंगे आप? मैं साइंस मैथ्स ले रहा हूँ, एनडीए करने की तैयारी है। ठीक है। और भी जैसे पढ़ाई को लेकर हम बात करें तो क्या आपको नई टाइम टेबल बनाया, क्या स्ट्रेटेजी क्या? वो टाइम टेबल सेम था जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं, पर जो क्लास में था वो क्लास में ज़्यादा थोड़ा ध्यान टीचर्स। जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं तो क्या साथ में आपने ऑल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखा है? नहीं मैम, मैंने स्पोर्ट्स किया, मैं इस साल खेल के भी आया था और इस पढ़ाई भी साथ में लेके चला हूँ, दोनों काम किया मैंने। और आजकल हम सोशल मीडिया मोबाइल की बात करें तो उससे कितनी क्या दूरी रखें? उससे मैम पूरा ही दूर है, घर वाले सोशल मीडिया पे जाने नहीं देते। फोन से दूरी रखें? फोन से पूरा दूर है। देखिए पायल के माता पिता भी अपने साथ में है और हम देख ही सकते हैं इनके चेहरों पर खुशी, क्योंकि एक ये बहुत ही भावुक पल होता है। सर मैम कैसा लगा कि जब रिज़ल्ट आया उस वक्त, क्या आपका ऐसा आया कि रिज़ल्ट उससे ज़्यादा आया है, कम आया है, कैसा क्या माहौल रहा? नहीं, रिजल्ट जैसा सोचा था वैसा आ गया। ठीक है। सर आपको कैसा लगा जब रिज़ल्ट आया उस वक्त? मन तो बढ़िया लगे, माँ तो 33% आ रही दशी का मान सीधी कहा तो उस टाइम तो 33% पास होना भी बहुत ऐसा खुशी का माहौल रहता था। 33% है भाई, बाइक रेस वाला। ठीक है। और अभी जैसा कि है ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि अब इस तरह से आपको ये स्ट्रीम लेनी है, इस फील्ड में जाना है। आप तो पढ़वाई खातर भी प्रेशर को नहीं बनायो, पढ़ो क्या करो ना, आप कहो कि ऊपर गिरो वैसा को काम करो, पहली पढ़ो बाद में। काम भी कराते हम, काम भी करवाती थी और फिर पढ़ाई को भी साथ साथ में टाइम दिया। ठीक है। तो ये थी पायल के पेरेंट्स और जिन्होंने एक घर का माहौल क्या है और वो सारी चीज़ें बताई। तो ये थी लक्ष्य पब्लिक स्कूल और यहाँ का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है, लगातार हर साल बढ़ भी रहा है, न्यू सेशन शुरू हो चुका है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।